हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय सिंह है। आप देख रहे हैं गोल्डन नॉलेज चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम 12th क्लास की फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये 12th क्लास का बोर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इसकी दो स्थितियाँ बनती हैं। पहली स्थिति हमारी अक्षीय स्थिति, ठीक, इसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। दूसरी हेडिंग बनती है हमारी निरक्षीय स्थिति, जिसे अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक हेडिंग करेंगे जिसका नाम है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ये कैसे होता है। दोस्तों, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास के बच्चों के लिए तो ये आता ही आता है। यहाँ से 3 या 2 नंबर में आएगा ही आएगा, इसलिए केयरफुल्ली से समझने का प्रयास करते हैं ये है क्या। दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है। ये इसका डायग्राम है, ठीक, ये डायग्राम है। इस डायग्राम से ये थ्योरी बनी हुई है। ये डायग्राम है, तो देखते हैं, लिखेंगे। देखो, माना ए भी कोई द्विध्रुव आघूर्ण है। माना ए भी कोई द्विध्रुव आघूर्ण है, या है लिखना भूल गए थे। देखते हैं, माना ए भी कोई द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके बीच की दूरी 2a है। जिसके बीच की दूरी 2a है, जिसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। देखो, जिसके केंद्र बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर प्लस q तथा माइनस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर प्लस q तथा माइनस q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। देखो दोस्तों, ये जो थ्योरी है मैंने ये इसमें देख के बनाई है। आइए इसमें से बनाते हैं। देखो, इसका मतलब क्या है। मैंने क्या लिखा है, माना ए भी कोई द्विध्रुव आघूर्ण है। माना ए भी कोई द्विध्रुव आघूर्ण है। ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा है, माना ए भी कोई द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके बीच की दूरी 2a है। जिसके बीच की दूरी 2a है। जिसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें, इस वाले पर, ठीक है, जिस पर हमें प्लस q तथा माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर प्लस q तथा माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। देखो दोस्तों, ये जो E1 है वो इसकी डायरेक्शन इधर है, जो E2 है उसकी डायरेक्शन इधर है। दोस्तों, इसीलिए लिखा है जो एक दूसरे के विपरीत हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ थ्योरी को। बहुत आसान थ्योरी बना रखी है। ये डायग्राम है, इससे थ्योरी बनती है। क्या लिखा है, माना ए भी कोई द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके बीच की दूरी 2a है, जिसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें प्लस q तथा माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर प्लस q तथा माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 हैं, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। दोस्तों, अगर इसे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होगा, ठीक। दोस्तों, इसके बाद देखो, इसलिए प्लस q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी,
वेक्टर E1 इज इक्वल टू, आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो उसकी वीडियो में बना दूंगा, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसकी। तो ये क्या होती है, हमारी फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन R का स्क्वायर। ठीक, R का स्क्वायर दोस्तों, यहाँ R का स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ दूरी का मतलब देखो, प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, आप देख रहे होंगे x माइनस ए। ठीक दोस्तों, तो ये हो जाएगी मेरी, ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या, B से P की ओर। देखो दोस्तों, मैं यहाँ आपको शॉर्ट में एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिख देता हूँ। E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ R का स्क्वायर है दूरी का स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ दूरी कितनी है, प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, x माइनस ए। तो इसलिए यहाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर आया। ठीक दोस्तों, रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 बराबर 1/4πε0 Q x माइनस ए का होल स्क्वायर। कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो बी से P की ओर, B से P की ओर, इधर की ओर। ठीक, इसी तरह इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों ये क्या होगी, देखो ये हो जाएगी वेक्टर E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, दोस्तों यहाँ देखो माइनस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, दूरी का स्क्वायर यानी R स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो माइनस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, अगर मैं नीचे देखूँ तो देखो दोस्तों, इसमें देखते हैं ये रही, तो ये हो जाएगी x प्लस ए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, x प्लस ए। तो ये वाली दूरी मैं यहाँ रख दूंगा x प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, ए से P की ओर। ठीक दोस्तों, जिस प्रकार हमारे प्लस Q की हुई थी उसी प्रकार माइनस Q की हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 बराबर 1/4πε0 Q R x प्लस ए का होल स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, ए से P की ओर। ठीक दोस्तों, इसे आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ इसमें क्या होगा। ठीक दोस्त, आगे देखते हैं, नोट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे इससे। ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए थे, दो फॉर्मूले थे, मैं साइड में लिख लेता हूँ। ये दो फॉर्मूले थे वो कौन कौन से थे। एक फॉर्मूला था हमारा वेक्टर E1 बराबर 1/4πε0 Q x माइनस ए का होल स्क्वायर। दूसरा था हमारा वेक्टर E2 बराबर 1/4πε0 Q x प्लस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों दो फॉर्मूले, ये दो सूत्र आए थे हमारे। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखो आप, अतः अब देखो दो निकल गए। अतः बिंदु P पर, अब इसके और इसके कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप देख ले, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
अतः बिंदु P पर पड़ने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप ध्यान से देखो, चूंकि E1, चूंकि जो E1 है हमारा वेक्टर E1 वो बड़ा है वेक्टर E2 से। ठीक दोस्तों, क्यों बड़ा है, इसका कारण है, आप ध्यान से देखो, जो इसकी त्रिज्या है ना, जो इसकी रेडियस है r का स्क्वायर, वो देखो इस वाले की तुलना में इसकी रेडियस कम है, मतलब इसके जो हमारी वो r दूरी है, दूरी कम है। ठीक, और जितनी दूरी कम होती है वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। अब आप इसकी देखो, इसकी वैल्यू इतनी बड़ी है, इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो इसकी वैल्यू आएगी वो अपॉन में, जितनी r बड़ी होगी उतनी वैल्यू छोटी आएगी। तो इसलिए जो E1 है हमारा वो E2 से छोटा है। ठीक, तो इसलिए अब क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे इसमें, इसलिए वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। ठीक दोस्तों, अब यहाँ E1 ये रखा, E1 का मान और E2 का मान, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है। लिखेंगे E1 वेक्टर E1 व वेक्टर E2 के मान समीकरण, ठीक है ना, या फिर इसे समीकरण बना सकते हैं आप, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, क्या लिख लो, E1 व E2 के मान रखने पर। ठीक दोस्तों, E1 व E2 के मान रखने पर, E1 व E2 के मान रखने पर, जब इसमें रखेंगे E1 व E2 के मान, तो देखो दोस्तों क्या आने वाला है हमारे पास। अब मैं इस डायग्राम को रफ कर रहा हूँ। ठीक, अब आप देख लेना इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम। अब क्या हो गया हमारे पास, E1 व E2 का मान रख दो, तो ये बचेगा मेरे पास वेक्टर E बराबर, E1 का मान क्या है आप देख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू रखूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर। देखो E2 का मान ये था, ये रख दिया। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों का दोनों चीज़ क्या है, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इसके पास भी है, इसके पास भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अगर इन दोनों के पास है तो इन्हें कॉमन ले सकते हैं, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो इन दोनों को कॉमन ले लो। तो मैंने क्या करा, इन्हें इन दोनों को क्या ले लिया, कॉमन। तो मेरा ये हो जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया Q। तो दोस्तों देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा, 1/x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा, ये ऐसे कैसे बचेगा, ये माइनस आ गया, माइनस। ठीक, इससे ये जो बाहर चला गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, Q भी बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा 1/x प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू थी E1 व E2 के मान हमने रख दिए उठा के। ठीक, इसमें से कॉमन कैश लिया, देखो सिंपल सी बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके पास भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इसके पास है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इसके पास है। तो ये दोनों वैल्यू क्या लेनी, कॉमन लेनी, दोनों वैल्यू क्या लेनी, कॉमन लेनी। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है 1/x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a का होल स्क्वायर। इन दोनों का क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आपको आता होगा, ठीक, नहीं आता तो बता देंगे। देखो फिर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट। ठीक, इन दोनों को गुणा में लिख लो, ऐसे ही इन दोनों को ऐसे लिख लो गुणा में। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस a का होल स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस a का होल स्क्वायर। ये दोस्तों इसका एलसीएम आ गया। ठीक, रूल क्या कहता है, आपको आप जैसे भी सवाल करते होंगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप मेरी ट्रिक भी अपना सकते हैं। कि मैं जैसे कराता हूँ कि ये जो है हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर से इसे भाग देते हैं। ठीक, भाग देने का मतलब क्या है, अगर देखो मैं ये लिखा हुआ है
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अगर मैं इसे, ये लिखा हुआ इसको भाग देना है इससे, अगर मैं इससे भाग दूंगा तो देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक, इससे भाग देनी है, इसको इससे भाग देनी है, तो इससे मेरा ये कैंसिल, क्या बचाइए, इसकी गुणा ऊपर करेंगे। जब मैं इसकी गुणा, जो बचा ना ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसकी गुणा जब मैं 1 से करूँगा तो वही वैल्यू आएगी। ठीक, जब मैंने 1 से करा तो वही वैल्यू आई, यानी कि अर्थात ये हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह ये माइनस आ जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, तो देखो इस बार इसे हटा दो, अब इसे हटा दो, अब किससे कर दो, ये हो जाएगा मेरा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यही बचा ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये आ जाएगा मेरा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, बताओ इतना समझ में आया? एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों का लेंगे एलसीएम। ठीक, एलसीएम लेने का तरीका यही है, दोनों की गुणा कर लो, मैंने गुणा करके लिख दिया। ठीक, अब इस वाली से जो हर होता है ना, इससे जो एलसीएम आया उसको देते भाग। ठीक, ये इससे इस एलसीएम को देते भाग, तो देखो मैंने इस पूरे को इससे भाग दी, तो इससे मेरा ये कैंसिल हो गया, बचा कि ये जो बचता है ना भाग दे के जो आता है उसकी गुणा करते ऊपर वाले से। तो ऊपर कितना था, 1 था। ठीक, तो ऊपर 1 था, तो ऊपर 1 की गुणा मैं इससे करूँगा तो ये आएगी, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ये माइनस का माइनस। सेम कंडीशन इसके साथ होगी, इस वाले को भाग देना है इससे। ठीक, तो जब मैं इससे इसे भाग दूंगा तो इससे मेरा ये कट गया, बचा ये, इसकी इंटू में 1 से करूँगा तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक दोस्तों, बताओ इतना क्लियर हुआ? ठीक, अगर क्लियर नहीं हुआ तो रिपीट करके आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ 2 फॉर्मूले ओपन करने पड़ेंगे आपको। दोस्तों यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। जो 3 फॉर्मूले मैथ के हैं वो इस प्रकार हैं। दोस्तों यहाँ मैं लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला है मेरा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक दोस्तों, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ये वाला एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। दोस्तों इन फॉर्मूलों को लगा के ये कैलकुलेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी, या ये न्यूमेरिकल हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं ये फॉर्मूला। अब देखो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इसमें कौन सा फॉर्मूला रहेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब है कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस 2 पहले वाला इंटू दूसरे वाला। ठीक, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ खोल लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा क्यू। अब यहाँ मैं फॉर्मूला खोल लूँगा, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए। ठीक दोस्तों, इंटू ए माइनस ब्रैकेट लगा लो आप। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये 3 फॉर्मूले हैं, आप इन्हें नोट कर लेना। ठीक, आप इन्हें नोट कर लेना, या एक काम करते हैं हम, 1 सेकंड रुक जाओ आप, नीचे लिखता हूँ मैं, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मेरा क्यू अपॉन भाई क्यू, ये इसका फॉर्मूला खोल दो आप, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए माइनस, ठीक, ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, ब्रैकेट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें बताओ कौन सा फॉर्मूला रहेगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ लगा दो। तो देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है पहले वाले का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए, ये बड़ा वाला ब्रैकेट अपॉन। ठीक दोस्तों, अब देखो ये किस फॉर्म में बना हुआ है हमारा, ये किस फॉर्म में बना हुआ है, देखो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, यानी कि
एक्स प्लस वाई माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। तो देखो एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, इसी तरह आप इस स्क्वायर को भूल जाओ। अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो एक्स प्लस ए, ठीक, और एक्स माइनस ए। तो इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख लूँगा मैं एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया। एक बार रिपीट कर देते हैं। इस वाले में लगाया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, ये ब्रैकेट में मैंने ये एक्स माइनस वाई का मतलब दूसरा फॉर्मूला लगाया, नीचे वाले में तीसरा लगाया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये देखो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम। वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट। ठीक, इसे ऐसे लिख लो, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2, मैं ए पहले ले रहा हूँ ए एक्स। ठीक, क्योंकि 2x ए आता है तो मैंने लिख लिया 2ax माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये एक्स का ब्रैकेट खोल लूँगा इसका ब्रैकेट, तो ब्रैकेट खोल लेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो 2ax ये हो गया अपॉन। ठीक दोस्तों, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, ये जो चल रहा था एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब दोस्तों यहाँ तक समझ में आया। ठीक दोस्तों, अब आप ध्यान से देखो तो ये प्लस का ए का स्क्वायर है, ये माइनस का ए का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का ए का स्क्वायर है, ये माइनस का ए का स्क्वायर है। तो इस वाले से ये कैंसिल, इस वाले से ये कैंसिल। अब क्या बचा दोस्तों, देखो ये देखो 2ax और 2ax, 2 और 2 4 4ax, इस क्यू की अंदर गुणा कर दूंगा तो देखो क्या बनेगा मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट, ये बन जाएगा मेरा। अच्छा, इस क्यू भी अंदर ले लो आप, तो 4ax क्यू अपॉन ये हो जाएगा मेरा एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक, इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आप इसे नोट कर लो, यहाँ तक आप इसे नोट कर लो। इसके बाद मैं इसे रफ कर रहा हूँ, फिर करता हूँ थोड़ा आगे से। अब इसके बाद देखो इसके क्या होगा, इसमें इसे मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक, इतना रफ कर देते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखो हमारे पास एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P बराबर 2a3। ठीक दोस्तों, P बराबर 2a3 ये होता है। तो देखो 4ax3 को क्या लिख सकता हूँ मैं यार रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको। 4ax3 बराबर 2a3 इंटू 2x। देखो 2, इस 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 ए का ए, ये वाला क्यू मैंने इसके साथ ले लिया। ठीक, ये वाला क्यू इसके साथ ले लिया, इंटू 2 के साथ एक्स ले लिया 2x, तो इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं। और एक मिनट आप इसे रहने दो आप इसे। ठीक, इसे देखते हैं, इसे लिख सकता हूँ मैं इस फॉर्म में। और इसमें से देखो, इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेने आ रहा हूँ, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेने आ रहा हूँ। तो देखो इसमें कॉमन लेने का बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। इसमें कॉमन, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। पहले आपको एक एग्जांपल ले लो, जैसे 3 - 2, इसमें से मुझे 3 कॉमन चाहिए। जब 3 कॉमन चाहिए तो कैसे लेंगे, 3 तो इसके पास है ही नहीं, इसमें तो है, इसके पास है ही नहीं। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले में जिसके पास नहीं होता ना, उसमें जो कॉमन चाहिए उससे ही गुणा और भाग कर देते हैं। जैसे 3 - 2 इंटू 3/3। ठीक, अब देखो दोनों के पास 3 है। ठीक, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ, तो इसके इंटू में 1 है, तो यहाँ 1 बचेगा -2/3। इस तरह से हम कॉमन लेते हैं। ठीक, तो देखो अब देख के बताना समझ में आया क्या। तो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसे लिख सकता हूँ मैं 2a³ इंटू 2x अपॉन, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर है तो इसलिए पावर आ गई 2। यहाँ क्या बचा 1
ए का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, बताइए समझ में आया? इसे थोड़ा अब देखो आप, इसे मैं रफ कर रहा हूँ एग्जाम्पल को। ठीक, इस एग्जाम्पल को मैं रफ कर रहा हूँ, आगे देखते हैं होगा क्या इसमें। ठीक, देखो चूंकि हमें पता है, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 2AQ। ठीक, अगर दोस्तों आप द्विध्रुव आघूर्ण की वीडियो नहीं देखी है तो मैं यूट्यूब पर डाल लूँगा, उसे देख लेना। ठीक, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये P बराबर 2AQ होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेक्टर ई बराबर 1/4πε0, ये हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा P इंटू 2x अपॉन, देखो यहाँ पावर की गुणा हो रही है, 2 दूनी 4 तो x की पावर 4 ब्रैकेट में 1 माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, इतना समझ में है? ठीक, x की पावर 4 का क्या मतलब है, मैं रफ में करके दिखा देता हूँ। x की पावर 4 का मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी x को गुणा 4 बार। ठीक, जब मैं x की गुणा 4 बार करूंगा तो एक x से ऊपर वाला x कट जाएगा। कहने का मतलब अर्थात ये 4x है, इसमें से मैंने एक x काट दिया तो ये 3x बचे और ये वाला x कैंसिल। ठीक, अब मुझे देख के बताओ क्या ये समझ में आया आपके? क्या ये आपको समझ में आया? देखो ये हो जाएगा मेरा वेक्टर ई बराबर 1/4πε0, ये हो गया मेरा 2 से x कट गया तो ये बचा ऊपर 2p अपॉन, ये बचा मेरी x की पावर 3, यहाँ बचेगा 1 माइनस ए का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, इसका होल स्क्वायर। बताओ दोस्तों समझ में आया? 2 ये वाला है, p ये रहा, यहाँ से मेरी 4 पावर थी, ये मेरी 3 पावर बची x की पावर 3। ठीक, अब आप चित्र में अगर देखो, आप चित्र को देखो तो उसमें जो a है ना, ए दूरी है वो बहुत छोटी है x की तुलना में। ये दूरी क्या है? बहुत छोटी है x की तुलना में। ठीक, इसलिए क्या करेंगे, इसे नगण्य मान लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि x की तुलना में x की तुलना में a दूरी बहुत छोटी है, इसलिए a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को नगण्य मानते हुए, ठीक, नगण्य मानते हुए मतलब नगण्य मान लेंगे। देखो आप सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। देखो सपोज करो a की वैल्यू क्या है 1। ठीक, a की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है 1000। ठीक, अब आप इसे डिवाइड करोगे, कितनी छोटी वैल्यू आएगी, और सपोज करो इसका स्क्वायर है, देखो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, इस फॉर्म में है ये। अगर मैं 1000 का स्क्वायर करता हूँ तो आपको पता है कितना जाएगा, 1 लाख जाएगा। ठीक, लेकिन 1 का स्क्वायर करते हुए 1 ही रहेगा। जब मैं 1 लाख से को डिवाइड कर दूँ तो बहुत छोटा आएगा। तो ये लिखा है क्योंकि x की तुलना में a दूरी बहुत छोटी है, इसलिए a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को नगण्य मानते हुए, मतलब नगण्य से छोड़ देंगे। ठीक, जब हम इसे छोड़ देंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक, तो हमारे पास देखो क्या जाएगा, हमारे पास आएगा वेक्टर ई बराबर 1/4πε0, ये मेरा 2p था, 2p यहाँ बचेगा 2p अपॉन, ये बचेगा मेरा x³ 1 का स्क्वायर। ठीक, और इसे अच्छे से करके लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 2p अपॉन x³। एक मिनट थोड़ा सा। ठीक, ये आया दोस्तों फॉर्मूला 1/4πε0 2p अपॉन x³। यहाँ लिखेंगे यह अक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये 3 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा रिपीट करना, देख लेना इसे। अगर समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।